नरेश जी कहते हैं, हे पिताजी, हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है। समय तो 500 से ऊपर श्लोक भागवत जी का याद हो गया है इनको। ये भी आश्चर्यजनक वाली बात बहुत आश्चर्य है, हम लोगों को अभी 500 श्लोक नहीं याद है। कि देहे स्थिमं सुधीरे अभिमतिम त्यजतम जायासु तादिषु सदा ममतम विमुंच। तो दोस्तों मेरे साथ हैं अनुष्का पाठक जी। तो मात्र कम उम्र की, और कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दे दीजिए। आपका नाम? हमारा नाम अनुष्का पाठक है, सौरा खुद में रहती हूँ। अच्छा, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। आप कितने साल की हैं? 8 साल की। 8 साल की। तो दोस्तों मैं बता दूं, मात्र ये 8 साल की हैं और ये कथावाचक हैं। और दोस्तों साथ में दोस्तों इनके बारे में जानने से पहले इनके गुरुजी हैं, इनसे जानते हैं। तो सब गुरुजी आपको नमस्कार, प्रणाम। और हमारे राधे राधे, श्री सीताराम। दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा चलिए आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और अपना परिचय दे दीजिए। क्योंकि सभी देशवासियों से बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद इस बच्ची को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा जी कि इसी तरह से प्यार दुलार आशीर्वाद बढ़ाएं, जी बनाए रखें इस बच्ची पर, ताकि यह बच्ची जो है आगे जाए। क्योंकि इस पर तो भगवान की कृपा और माता सरस्वती की कृपा और बालाजी का कृपा वैसे साक्षात है। क्योंकि हम जो है थोड़ा सा बताते हैं और ये पूरा जान जाती है। जी, इसीलिए हम सोचे कि गुरुजी से मिलवाते हैं, क्योंकि इस बच्ची से जब हमने बातचीत किया तो बहुत ही इन्होंने अपनी सहनशीलता के साथ जो भी कथा और जो रामचरितमानस भागवत गीता के बारे में इन्होंने काफ़ी सही ढंग से इन्होंने प्रस्तुत की। तो सोचा कि हमने गुरुजी से बात कराएं। तो ये हैं गुरुजी। तो गुरुजी आप सबसे पहले इनका कथा कब आप सुने थे? जैसे देखिए, एक बार कथा हो रहा था यहाँ से 10 किलोमीटर पर, जी जी। तो अपने बाबा जी के साथ गई सुनने के लिए। अच्छा अच्छा। और वहाँ 15-20 मिनट कथा सुनी, जी क्योंकि बाबा जी इसके लेकर के चले आए। जी तो जब हम घर आए जी तो कहने लगी ये बच्ची की, नहीं हम जो कथा सुने हैं ना सब हमको याद है। हम कहे थोड़ा सुनाओ। तो जितना हम लोग कहे थे उस समय तक वो सब सुना दिया। अच्छा। हमने कहा अरे ये तो जो चीज़ हम लोग रोज कहते हैं और हम लोग को खुद याद नहीं हो पाता है, तो ये सुन करके कैसे इतना याद कर ली। बोल दी। तो कही कि नहीं बोल नहीं दी, हमको भी मंच पर बैठा देंगे ना तो मैं भी कह दूंगी। हमने कहा ठीक है, अगर कहती हो तो चलो बैठा देता हूँ। पहले तो मना किया कि भाई भागवत कथा का कोई भी श्लोक साधारण नहीं है। कहीं नहीं, चलिए बैठा दीजिए। और ले गए, बैठा दिए। और जब कहने लगी उस चीज़ को, तो हम लोगों से अच्छा ये कहने लगी। अब लोग जो है बड़ी प्रभावित हुए। लोग कहने लगे थोड़ा घुमा करके दिखा दीजिए, क्योंकि मंच पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि उस समय ये 5 साल की थी। और वहाँ से जब हम आए तो थोड़ा इनके ऊपर हम अब गार्डिंग करने लगे, थोड़ा श्लोक देने लगे। और ये श्लोक देते थे मंत्र याद करने के लिए, तो यह तुरंत 10 मिनट के अंदर 4 लाइन का मंत्र याद करके सुना देती थी। हमने कहा गजब दिमाग है। और ऐसे देते गए इस समय तो 500 से ऊपर श्लोक भागवत जी का याद हो गया है इनको। ये भी आश्चर्यजनक वाली बात। बहुत आश्चर्य है, हम लोगों को अभी 500 श्लोक नहीं याद है। नमस्ते, कैसी? राधे राधे। राधे राधे, कैसी हैं? हम ठीक हैं। श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, तो उसमें से एक कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो आत्मदेव जी थे जी। वो बड़े परेशान रहते थे। अच्छा। जो है धुंधकारी की दुष्टता से जी जी बहुत परेशान रहते थे। जी। तो एक दिन धुंधकारी बहुत रात को आया और जो है पैसे के लिए, धन के लिए अपने पिताजी को मारने दौड़ा। अच्छा। लेकिन किसी तरह से वहां से आत्मदेव जी भागे। जब भाग गए तो धुंधकारी जाकर के सो गया और आत्मदेव जी दरवाजे पर बैठकर रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी आए जी। और बोले कि हे पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो आत्मदेव जी बोले, अरे क्या बताऊं पुत्र, धुंधकारी इतनी दुष्टता करता है, आज मुझे धन के लिए मारने दौड़ गया।
मैं क्या करूं पुत्र, मेरा मार्गदर्शन करो, कुछ मुझे तुम ही कुछ राह बताओ। तो गोकर्ण जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं जी बताइए। कि देहस्थिमं सुरुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि सम्यगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत ही अच्छा लगा आपका कथा। अभी उपदेश तो सुन लीजिए। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। नहीं, आपका जो आपने जो संस्कृत में अनुवाद किया है उसका जी जी। अनुवाद सुना दीजिए। तो देखिए, तो बोले गोकर्ण जी, हे पिताजी, अपने शरीर को या संसार को अपना मानना छोड़ दें। पुत्र, स्त्री, पौत्र, संसार कोई अपना नहीं है। जी। यह शरीर जिस पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, ये भी अपना नहीं है। क्योंकि अगर अपना होता तो ये तो मर जाता है, हम इसे रोक नहीं पाते। अपना होता तो रोक लेते, हम इसे नहीं रोक पाते हैं। और जो है आँख, कान, नाक कुछ अपना नहीं। आँख अगर अपने होते तो अंधे हो जाते, हम नहीं रोक पाते हैं। जी। कान बहरे हो जाते हैं, नाक भी कभी कभी सुनना बंद कर देती है। इसीलिए ये शरीर भी अपना नहीं है। और कभी एकांत में बैठ करके चिंतन करिए कि मैं जन्म के पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही, क्यों दुनिया का जितना तमाशा है, ये उठने के बाद और सोने के पहले ही। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आत्मा से एक आवाज आएगी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो कहती हैं आप। जी हम भी देखे थे, सुने थे, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, गोकर्ण जी कहते हैं, हे पिताजी, हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि अब हम लोग पतन के तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए सभी कर्मों को करते हुए और भगवान में मन लगाइए तो कल्याण होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुष्का जी। और हमारे चैनल पे आने के लिए जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि माता पिता का सेवा करें और सभी कर्मों को करते हुए भगवान में मन लगाएं। अपने धर्मों को लेकर के चलें, अपने धर्मों को कभी नहीं छोड़ें, अपने धर्म को पकड़े रहना चाहिए। जी जी। माता पिता का सेवा, भगवान की भक्ति, पति पत्नी झगड़ा न करें, ये मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।